स्फेरिकल शेल्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सब जानते हैं हम। स्फेरिकल शेल्स, देखो भाई हमारे पास दो टाइप के स्फेरिकल शेल होते हैं। नंबर फर्स्ट, एक तो सॉलिड स्फेरिकल शेल, सॉलिड, और एक होता है हमारे पास होलो। ठीक है, दो टाइप के हमारे पास स्फेरिकल शेल होंगे। अब सॉलिड में भी दो टाइप के होते हैं, एक तो कंडक्टिंग, एक होगा कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल, कंडक्टिंग, और एक होते हैं कौन से, नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग। ठीक, ऐसे होलो में होता है सारा का सारा खेल। दो टाइप के होते हैं, एक तो कंडक्टिंग और एक क्या होते हैं, नॉन कंडक्टिंग। कंडक्टिंग क्या होते हैं, जिनमें करंट इजीली फ्लो हो जाए या चार्ज इजीली फ्लो हो जाए, वो तो कंडक्टिंग, और जिनमें चार्ज इजीली फ्लो नहीं हो सकता वो क्या होगा, नॉन कंडक्टिंग। तो देखो कंडक्टिंग यहाँ क्या है, सॉलिड कंडक्टिंग, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। मतलब सॉलिड है, लोहे का बना हुआ ठोस गोला, तो वो कंडक्टिंग है। कौन सा, सॉलिड वाला, क्योंकि अंदर से सॉलिड है। अब लकड़ी का बना हुआ ठोस गोला, वो क्या होगा, नॉन कंडक्ट, क्योंकि लकड़ी का है ना, उस पर कंडक्ट होगा नहीं कुछ भी। अगर होलो की बात करें तो लोहे का बना हुआ खोखला गोला अंदर से, वो क्या होगा, कंडक्टिंग होलो। और नॉन होलो क्या, नॉन कंडक्टिंग होलो क्या होगा, लकड़ी का बना हुआ अंदर से खोखला गोला। ठीक, अब एक बार बताओ, जैसे चलो ये हेलमेट ही है, ठीक है, ये स्फेरिकल शेल की तरह ट्रीट होगा। देखो यहाँ, अब देखो ये नॉन कंडक्टिंग है, सही है। अब और ये नॉन कंडक्टिंग है, मैंने क्या काम किया, चार्ज लिया बहुत सारा, इसके अंदर भर दिया। अब चार्ज मैंने यहाँ भर दिया, देखो ये तो स्फेरिकल शेल ही तो है पूरा का पूरा है। अब इसे तुम इमेजिन करो कि ये कंडक्टिंग है, लोहे का है बना हुआ, इमेजिन कर लो। अब मैंने सारा का सारा चार्ज इसके अंदर भर दिया, होलो है ना अंदर से। जब चार्ज भर दिया तो चार्ज कभी हवा में नहीं रुकता, चार्ज को बैठने के लिए क्या चाहिए, सरफेस। तो सारा का सारा चार्ज यहाँ से स्प्रेड होकर यहाँ बैठ जाएगा, तो सरफेस पे आ जाएगा, तो सरफेस पे चार्ज आ जाएगा। और जब चार्ज सरफेस पे आता है तो कौन सी डेंसिटी होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। भले ये स्फीयर है, 3D ऑब्जेक्ट है, लेकिन डेंसिटी कौन सी होगी, सरफेस चार्ज है। ये कंडक्टिंग की बात है, कंडक्टिंग होलो। अब इसे कंडक्टिंग सॉलिड मान लो अंदर से भी ठोस है और कंडक्टिंग है, लोहे का बना हुआ है। हमने इंजेक्शन में फिर चार्ज भर दिया, और जब चार्ज भर दिया तो कंडक्टिंग है, तो चार्ज मूव करेगा, सीधी सी बात है। तो चार्ज मूव करता करता कहाँ तक मूव करेगा, जब तक कि सरफेस है, तो सरफेस तक मूव करते करते यहाँ आ जाएगा अभी भी। तो अभी भी चार्ज कहाँ आया इसके सारे के सारे, सरफेस। अभी भी कौन सी डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब इसे इमेजिन करो तुम, कौन सा, हमने कौन कौन सा करा था, एक तो होलो कंडक्टिंग, एक होलो वो सॉलिड कंडक्टिंग। अब क्या करो, होलो नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग तो है ये प्लास्टिक का है, और होलो है। फिर हमने चार्ज छोड़ा यहाँ, जब चार्ज छोड़ेंगे चार्ज जब भी कहाँ जाएगा, सरफेस पे। अभी भी चार्ज सरफेस पे आएगा, तो अभी कौन सी डेंसिटी होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। समझ गए बात नहीं। अब एक बात बताओ, थिकनेस है इसकी। अब जब चार्ज, अगर ये सॉलिड है, अगर ये होलो है कंडक्टिंग वाला, तो चार्ज स्प्रेड होकर यहाँ के थ्रू भी यहाँ आ जाएगा, क्योंकि कंडक्टिंग है। लेकिन अगर ये नॉन कंडक्टिंग है, चार्ज यही चिपकेगा, ऊपर नहीं आ पाएगा। तो इसलिए कौन सा स्फेरिकल शेल है, थिन। ये थिक नहीं है, अगर थिक स्फेरिकल शेल होंगे तो सारी थ्योरी बदल जाएगी, और थिक स्फेरिकल शेल हमारे सिलेबस में है भी नहीं। हम इन शेल को क्या मान के करेंगे, थिन स्फेरिकल। थिन मतलब इनके जो मोटाई इतनी बारीक है जैसे पेपर के बराबर। तो बस सीधी सी बात है, चाहे यहाँ रहे चाहे ना, क्या फर्क पड़ रहा है, पेपर के बराबर थिकनेस है। तो कौन सा हुआ ये, नॉन कंडक्टिंग होलो की बात है, वो भी इस पे सरफेस पर आ जाएगा। अब लास्ट कौन सा बचता है, होलो, वो सॉलिड नॉन कंडक्ट। अब ये पूरा का पूरा अंदर से ठोस है, हमने क्या काम किया, इसके अंदर चार्ज, जब ठोस है तो चार्ज वहीं रखा रहेगा, क्योंकि कंडक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि सॉलिड है। तो हम जितना भी चार्ज भरेंगे अंदर ही फिट रहेगा। तो अगर अंदर, अब इसके अंदर मैं पानी भर दूँ तो पानी कैसे मेजर किया जाएगा, वॉल्यूम के हिसाब से, क्योंकि लीटर आएगा ना पानी। तो मैं कहूँगा कितने लीटर पानी आया, 3 लीटर 4 लीटर, क्योंकि लीटर किसकी यूनिट है, वॉल्यूम की। तो इसका मतलब जब नॉन कंडक्टिंग सॉलिड होगा तो चार्ज कैसे स्प्रेड होगा, वॉल्यूमेट्रिकली। तो चार्ज दो तरीके से चार्ज स्प्रेड होगा। 3 स्फेरिकल शेल में तो सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगी, और लास्ट वाले में कौन सी आएगी, वॉल्यूम चार्ज। तो इसका मतलब यह है, जिनमें सरफेस चार्ज डेंसिटी आ रही है उनके डेरिवेशन तो सेम होंगे, फॉर्मूला भी सेम निकल के आ जाएगा। लेकिन जिसके अंदर दूसरी डेंसिटी आ रही, फॉर्मूला अपने आप चेंज हो जाएगा। ठीक, तो बात करते हैं, चलो यहाँ पे देखो, कंडक्टिंग शेल है, ये रहा भाई कंडक्टिंग। चार्ज कैसे आ जाएगा, बीच में छोड़ेंगे तो बाहर सारा का सारा, ठीक है, ये आया बाहर। कंडक्टिंग कौन सा, सॉलिड है, तो सॉलिड बना लो यहाँ, सॉलिड। कौन सी डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। नॉन कंडक्टिंग सॉलिड है, मतलब लकड़ी का है ये। अगर लकड़ी का है नॉन कंडक्टिंग तो चार्ज अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं आएगा, समझ गए ना, क्योंकि सॉलिड है ना ये, तो चार्ज कैसा रहेगा, अंदर ही रहेगा। तो कौन सी डेंसिटी आ गई, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो। ठीक, यहाँ है। और यहाँ कंडक्टिंग की बात करें, कौन से, होलो। अगर ये होलो है तो सारा का सारा भी कहाँ जाएगा, बाहर, ये बाहर आ जाएगा। और ये क्या है, होलो है, ये इस तरह का ये होलो शेल है, सही है। तो क्या आ जाएगा यहाँ भी, सिग्मा। और अगर मैं इसकी बात करूँ, ये क्या है, होलो नॉन कंडक्टिंग। तो ये भी होलो नॉन कंडक्टिंग ही है, तो थोड़ा सा दिखा देते हैं जिससे हमें पता रहे कि अंदर से होलो है, अंदर कुछ नहीं है, मतलब है ना। तो चार्ज भी यहीं तो बैठेगा सारा का सारा आगे, तो ये भी क्या कहलाएगा इसका, सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। समझ गए बात। सबकी रेडियस कितनी इनकी, r, और एरिया कितना इनका a, या 4 पाई r स्क्वायर एरिया होता है,
सब समझ गए बात। अब एक चीज़ देखो यहाँ ध्यान से, हमने जो अभी तक गॉस थ्योरम के रूल पढ़े हैं, हम एक क्या बनाते थे, गॉसियन सरफेस बनाते थे इमेजिनरी, और वहाँ से क्या निकालते थे, फ्लक्स निकालते थे ई, और एरिया आता था डी ए वेक्टर। ये जो एरिया था ये किसका एरिया हुआ करता था, गॉसियन सरफेस का। किसका होता था ये, गॉसियन। एरिया जो लेना है ये गॉसियन सरफेस का लेना है, ये याद रखना बात। क्यों बता रहा मैं बात, इसमें कंफ्यूज हो जाओगे तुम, अभी डेरिवेशन करेंगे तो याद रखना, जो एरिया लेंगे वो कौन सा लेंगे, गॉसियन सरफेस का। लेकिन अब जैसे मान लो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, क्यू अपॉन ए। अब ये वाला एरिया कौन सा लेंगे, जिसके ऊपर चार्ज है। चार्ज किसके ऊपर है, गोले के ऊपर। और इसके लिए जब गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो वो बाहर बनेगा। तो देखो कितने सरफेस हो गए, दो, एक तो गॉसियन और एक रियल वाला। तो जो एरिया लेंगे सिग्मा में, वो तो लेंगे उसका एरिया जिसके ऊपर चार्ज है, और जब इसमें ये वाला एरिया जो लेंगे किसका लेंगे, गॉसियन सरफेस। समझ गए बात नहीं, ठीक है। तो लिक्विडिंग स्फेरिकल शेल्स टू दिस सरफेस ऑफ ए शेल। दिस साइड RESIDE reside, लिख लिया सबने। देखो ये क्या लिखी है हेडिंग, इस हेडिंग को देखो ध्यान से। इसमें लिखा है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड। अगर खाली सॉलिड आया तो भी यही होना है, होलो कंडक्टिंग आया तो भी यही होना है, होलो नॉन कंडक्टिंग आया तो भी यही होना है। अंतर कहाँ आएगा, होलो वो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। समझ, तो तीनों में से कोई भी लिखा हुआ आ जाए, तीनों का डेरिवेशन सेम टू सेम एज इट इज उतार देना हमें। तो हम सॉलिड लेके बात कर रहे हैं ना, तो मान लो हमारे पास सॉलिड कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल है, ये रहा भाई। इसकी रेडियस कितनी है, r। इसकी रेडियस कितनी मान ली हमने, r। ठीक है, अरे इन्वर्टर बंद है क्या, खोलना नहीं था, जाके इन्वर्टर का बटन दबा दो ब्लैक वाला। देखो ये स्फेरिकल शेल हुआ कंडक्टिंग सॉलिड। अब हमने इसमें चार्ज फिल किया तो कहाँ जाएगा, सारा चार्ज बाहर आ जाएगा। तो मान लो चार्ज यहाँ पे डिसाइड हो चुका इस तरह से, ये आया भाई चार्ज यहाँ पे डिसाइड हुआ। छोटा डेरिवेशन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, गॉस लॉ यूज़ करेंगे, ये होगा भाई। अब इसके कितने पॉइंट पे निकालना है, 3 पॉइंट पे, एक तो अंदर, एक बाहर और एक ऊपर। 3 जगह में क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले केस की बात करते हैं, इनसाइड, अंदर की तरफ निकालते हैं। इनसाइड के केस में अगर मैं कोई पॉइंट पे यहाँ मान लूँ तो ये कितनी दूरी पे होगा, स्मॉल r डिस्टेंस पर। अब एक बार बताओ देख के, दोनों r में से कौन सी बड़ी है, कैपिटल R या स्मॉल r, कैपिटल। तो मतलब r इज़ ग्रेटर देन स्मॉल r, ये कंडीशन है इसकी, है ना। तो देखो भाई, अब जिस पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, वहाँ क्या मानते हैं, गॉसियन सरफेस। तो इसके अराउंड एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दो भाई। ये हमने एक गॉसियन सरफेस बना लिया, ठीक। कैसा सरफेस है, गॉसियन सरफेस। और ये क्या है, रियल कंडक्टर है। इसकी डेंसिटी कितनी हो गई, सिग्मा। अब एक बार बताओ यहाँ क्या लगाएंगे, मॉडिफाइड गॉस थ्योरम लगेंगे, बाय मॉडिफाइड गॉस थ्योरम। क्या कहती है वो, इंटीग्रेशन ई वेक्टर, इसे हटा दो, ई डी ए कॉस थीटा इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्यू इनसाइड कहाँ का चार्ज है, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस के अंदर का, कंडक्टर का नहीं, गॉसियन सरफेस के अंदर। गॉसियन सरफेस कौन सा है इसमें, अंदर। क्या इसके अंदर कोई चार्ज है, सारा चार्ज तो बाहर आ चुका। तो क्या होगा, क्यू इनसाइड जो होगा वो क्या होगा, 0। अगर क्यू इनसाइड 0 पुट कर दो वैल्यू, तो इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा इक्वल टू 0, या ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इससे क्या पता चला, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कंडक्टर इज 0, है ना, इनसाइड द कंडक्टर इज 0। तो हमेशा किसी भी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमेशा क्या होगा, 0। ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट फैराडे नाम के साइंटिस्ट ने किया था। उसने क्या काम किया था, एक केज बनाया था बहुत बड़ा। ये केज स्टडी में क्वेश्चन आया था 5 नंबर में 2020 में, याद रखो। ये जो मैं बता रहा कहानी, और ये कहानी मैं तब भी सुनाता था, क्योंकि कहानी इंपॉर्टेंट है। केज स्टडी के क्वेश्चन जो बनते हैं कहानियों से बनते हैं साइंटिस्टों की। जरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ोगे ना, 6 चैप्टर, उसमें 5-6 कहानी है और उनसे रिलेटेड केस स्टडी बनती है। तो ऐसे ही एक फैराडे ने केज बनाई थी, कंडक्टिंग केज। उसे किस पर रखा, नॉन कंडक्टिंग बेस पर रखा। जैसे कि ये दिख रहा है ना तुम्हें, ये एक नॉन कंडक्टिंग बेस है, कोई लकड़ी है ना, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा गोला रख दिया उसने। अब गोला रख के वो ये टेस्ट करना चाह रहा था कि किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है या नहीं होता। तो कैसे पता लगाएगा, खुद जाके पता चलेगा उसे। अगर उसे करंट लगा तो होगा, करंट नहीं लगा तो नहीं होगा। तो अब ये इसके किसी को तो लेना था, अपने असिस्टेंट को भेजने होगा। उसने मना कर दिया, भाई मैं क्यों जाऊँगा, मुझे मौत के मुँह में थोड़ी जाना है। तो उसने बड़ा सा गोला बनाया, तो उसने खुद रिस्क लिया, क्योंकि साइंटिस्ट होते हैं पागल, रिस्क खुद ही लेते हैं, चाहे तो साइंटिस्ट है
वरना नॉर्मल आदमी ना हो जाए हम लोग, है ना। साइंटिस्ट को कोई पागल है तो क्या काम किया उन्होंने, बहुत बड़ी केज बना ली और नॉन कंडक्टिंग बेस पर रख दी, उसके अंदर एक दरवाज़ा लगा दिया और बाहर से अपने असिस्टेंट को कहा कि जब मैं कहूँ बटन दबा देना बिजली का तो दबा देना बटन। तो असिस्टेंट ने कहा देख लो सर फिर कुछ होगा तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तो उन्होंने कि कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैं सारा लेटर पे साइन करके जा रहा हूँ कि तेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, तू ही लैब का ऑनर हो जाएगा बाद में। तो भाई अब उसने क्या कहा ठीक है, तो वो लैब उस केज के अंदर चला गया, दरवाजे अंदर से बंद कर दिया, जूते उसने पहन रखे थे और खड़ा हुआ आराम से हाथ बांध करके ऐसे, कैमरे वैमरे लगा रखे थे अंदर बाकायदे CCTV, जिससे पता चलता रहे क्या हो रहा। अब जैसे उसने मतलब उन्हें इशारा करा अंदर से, तो उसने जैसे स्विच ऑन किया तो डर तो सब रहे थे लेकिन हुआ कुछ नहीं। सारा का सारा चार्ज सरफेस पे था, क्योंकि हमने अभी क्या पढ़ा है कि चार्ज कितना भी हो सारा का सारा कहाँ जाएगा, सरफेस पे। तो अंदर जो इंसान है वो सेफ़ रहेगा हमेशा, तो वो सेफ़ रहा, तो उसे कुछ नहीं हुआ। जब उन्होंने स्विच ऑफ किया तो बाहर सक्सेसफुली निकला, तो उससे उसका एक्सपेरिमेंट प्रूफ हो चुका था कि भाई किसी भी कंडक्टिंग सरफेस के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 0 होता है। उसके बाद कुछ टाइम बाद गॉस आए, गॉस ने इस चीज़ को प्रूव करा अपनी इक्वेशन से और बता दिया कि सच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। ये प्रूफ जो बाद में आया था, फैराडे ने पहले एक्सपेरिमेंट किया था, वरना प्रूफ पहले आ जाता था फैराडे एक्सपेरिमेंट क्यों करता, या नहीं। फिर गॉस ने फैराडे के इस एक्सपेरिमेंट के बेस पर अपना प्रूफ दिया जो कि रियल बैठता है बिल्कुल। ऐसे ही मान लो किसी कार में जा रहे हो तुम, तो कार क्या है, एक टाइप का स्फेरिकल शैली है, तुम कार के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दो और अचानक से बिजली गिर जाए उसके ऊपर, तो जो अंदर इंसान बैठा है वो सेफ़ रहेगा, क्योंकि वो भी एक स्फेरिकल शैली तो हुआ। उसके टायर जो है रबड़ के हैं तो वो नॉन कंडक्टिंग हो गया अपने आप ही, तो सारी की सारी कार कहाँ रहेगी, ऊपर रहेगी, सेफ़ रहेगी, एक पहिए है इसके नीचे। तो यहाँ जो भी इंसान बैठा है अगर चारों तरफ से बंद है उसकी खिड़की दरवाजे, तो अंदर जो इंसान बैठा है वो क्या रहेगा, सेफ़ रहेगा, क्योंकि वो किसकी तरह बिहेव करेगा, एक हॉलो कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल की तरह। ठीक है, अब ग्रुप भी हो गई बात, देखो कि ई जो होगा वो 0 हो। खैर ये तो बात हमें समझ में आ गई। दूसरा पॉइंट क्या है इसका, अब किस पे निकालना है हमें, आउटसाइड। आउटसाइड निकालेंगे तो लिखेंगे आउटसाइड। आउटसाइड के लिए क्या होना चाहिए, फिर हमें एक स्फेरिकल शेल बनाना पड़ेगा, ये बनाया भाई स्फेरिकल शेल। ठीक है, हमने क्या कर दिया इस पर, फिर से चार्ज को क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। चार्ज तो हमने हालांकि अंदर ही दिया था, लेकिन सारा का सारा कहाँ आया, बाहर आ गया अपने आप ही। ठीक है, ये इसकी क्या हो जाएगी, रेडियस r, सिग्मा इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब पॉइंट कहाँ मानना है, बाहर। मान लो यहाँ कोई पॉइंट P है, बाहर ही तो है। अब यहाँ से कितनी दूरी पर है, स्मॉल r दूरी पर है। अब बताओ दोनों में कौन सी डिस्टेंस बड़ी है, स्मॉल r। तो कंडीशन क्या बनी, स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। समझ गए। अब हमें पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो क्या बनाना पड़ेगा, एक गॉसियन सरफेस। को थोड़ा यहाँ मान लो, तो उसके बाद हम क्या बनाए, गॉसियन सरफेस। लो भैया ये बना लिया हमने एक गॉसियन सरफेस, ये बना लिया गॉसियन सरफेस। ठीक, अब एक बार बताओ क्या गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज है, अब तो पूरा गोला अंदर रखा है। अब इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी, करोड़ों निकलेंगी, लेकिन हमें कितनी पकड़ के चलनी है, एक। तो हमने क्या काम किया, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकली वो ऐसे चलेगी सीधी, वेक्टर ई नाम से। कितने एरिया को पार करेगी, बहुत जरा से, तो बहुत जरा से एरिया है, इसका क्या हो जाएगा, DA वेक्टर। सही है इतनी बात। तो हम जानते हैं मॉडिफाइड गॉस लॉ से अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन वेक्टर E डॉट DA वेक्टर, मतलब इसे वेक्टर हटा दो ना, कॉस थीटा डायरेक्ट लिख दो, कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है इतनी बात। ADA कॉस थीटा इक्वल टू Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कॉस थीटा, थीटा कितना आया, थीटा कितना है, 0, दोनों की डायरेक्शन सेम है ना। तो क्या बचा, इंटीग्रेशन EDA इक्वल टू Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहाँ खेल, वो जो मैंने बताया कंफ्यूजन होगा। Q इनसाइड, इनसाइड चार्ज किसका है, गॉसियन सरफेस के अंदर का। गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, टोटल चार्ज कितना है इस पर, Q तो है। ठीक है, तो हमने क्यों लिख दिया, EDA इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है इतनी बात। DA क्या है, एरिया, किसका एरिया, गॉसियन सरफेस का, और गॉसियन सरफेस ये तो है ये, इसका एरिया कितना होगा, 4πr²। कौन सा वाला r, कैपिटल स्मॉल, छोटा वाला r, क्योंकि बाहर वाला गोला ना। तो क्या लिखा, E हमने बाहर ले लिया, DA की वैल्यू लिख दी 4πr², ये तो आएगा इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हम जानते हैं जो सिग्मा होता है वो क्या होता है, Q अपॉन A। तो Q की वैल्यू निकालना वहाँ से क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू A, यहाँ पुट कर दो, तो E इंटू 4πr² इक्वल टू सिग्मा इंटू A अपॉन F। अब ये A कौन सा है, जिसके ऊपर चार्ज है। मैंने बताया सिग्मा किसके ऊपर, जिसके ऊपर चार्ज है। चार्ज किसके ऊपर है, अंदर वाले के बाहर वाले के, अंदर। अंदर वाले की रेडियस कितनी है, इस R, कैपिटल R। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, E इंटू 4πr² इक्वल टू सिग्मा इंटू 4π कैपिटल R² अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 4π से 4π कैंसिल, E की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा R² अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r²।
अच्छा, इसका ग्राफ बनाओ ई और आर के बीच में। मैं लिख रहा हूँ यहाँ देखो, ये हुआ, ये यहाँ, ये आर, ये ई। ये इनसाइड है और ये क्या है, आउटसाइड। उतार लिया क्या सबने? उतार लिया। देखो ग्राफ कैसे बनेगा इसका, इनसाइड ये है, ये आउटसाइड स्फीयर का। बताओ स्फीयर के अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड था, अभी प्रूफ कितना था, 0। तो मतलब इनसाइड पे तो 0, तो मतलब यहीं रहेगी लाइन, ये 0 वाली। तो इसे डार्क कर देना, बस तुम्हें बोल्ड कर देना थोड़ा ये रेज। अब यहाँ कहाँ पहुँच गए हम, सरफेस पे। मतलब आर इक्वल टू क्या है, आर की कंडीशन ये कौन सी थी, आर इज़ ग्रेटर दैन स्मॉल आर। और ये कौन सी कंडीशन है, स्मॉल आर इज ग्रेटर दैन कैपिटल आर। ठीक है, अब ये तो 0। अब सरफेस पे आके कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, तो मान लो यहाँ मिला वो इलेक्ट्रिक फील्ड ये। अब सरफेस के बाहर कितना है, E प्रोपोर्शनल टू इस 1/r²। आर के बीच निकाल रहे हैं ना, सारी चीज़ें कांस्टेंट हो जाएगी। तो मतलब यहाँ से क्या बनेगा, कोनिक हाइपरबोला, वही तो बताता आया हूँ मैं, ये इस तरह से। ठीक है नहीं, तो मतलब जो ग्राफ बना, ये भी 2 नंबर में डायरेक्ट आता है ग्राफ बनाने के लिए। इनसाइड जो होगा वो क्या होगा, 0, और आउटसाइड जो होगा वो क्या होगा, इस तरह। तो पूरा ग्राफ है, तो ग्राफ बना लेना ये और आर के बीच में इसका। बना लिया ये। अब एक बार बताओ, ये स्फेरिकल शेल रखा तुम्हारे सामने, बना लिया सबने? एक बार बताओ, ये तुम्हारे सामने एक स्फेरिकल शेल रखा, अगर तुम इसके अंदर हो तो बात समझ में आ रही है। अब तुम इसके बाहर खड़े हो, अरे स्फेरिकल शेल में यूरेसिया की छत पे जाकर के रख दूँ, तो तुम्हें यहाँ से कैसा दिखाई देगा, ये एक पॉइंट के बराबर। जब तुम मून को देखते हो तो पॉइंट की तरह दिखाई देता है, नहीं है? स्टार्स को देखते हो पॉइंट की तरह दिखाई देता है, नहीं? मतलब तुम किसी भी चीज़ के अगर बाहर खड़े होते हो तुम्हें किसकी तरह दिखाई देगी, पॉइंट की तरह। तो मतलब स्फेरिकल शेल भले ही है ये, अगर तुम उसे बाहर से देखोगे तो किसकी तरह बिहेव करेगा, पॉइंट चार्ज की तरह। मतलब अगर कोई स्फेरिकल शेल दे रखा है और हमसे बाहर उसके इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, फॉर्मूला कौन सा लगा देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। और पॉइंट चार्ज के लिए कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, Q/R। ये सिंपल है ना, ऐसा प्रूफ करते हैं बात को, सच भी है नहीं। तो देखो बाहर के लिए तो ये आया इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी प्रूफ किया हमने, क्या है फॉर्मूला, पॉइंट चार्ज के बराबर है, नहीं है अभी तो। अब हमने क्या काम किया, ये तो रहा वो फॉर्मूला, हम जानते हैं सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, Q/A। अरे ये तो होता है, सिग्मा की वैल्यू पुट करो, Q × R² अपॉन ε0 R² × A। सही है बात। A क्या होता है, 4π R², ये R² चल रहा, R² इंटू A क्या होता है, 4π R²। R² से स्क्वायर काट दो, रीअरेंज करो तो 1/4π ε0 को एक साथ लिख सकते हैं, Q/R²। देखो ये बना है, नहीं है, सेम टू सेम। तो मतलब ये फॉर्मूला कौन सा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अगर तुम किसी भी स्फेरिकल शेल के बाहर खड़े हो तो तुम्हें वो किसकी तरह दिखेगा, अब ये हेलमेट टंग रहा, पॉइंट चार्ज ही तो है, बाहर खड़े हैं ना, अंदर जाएंगे तो कुछ भी हो जाइए। ठीक है, तो लिखो इसके नीचे हेडिंग, इफ़ वी स्टैंड, if we see a spherical shell from outside, if we see a spherical shell from outside, then it behaves as a point charge. Behave as a point charge. Behave as a पॉइंट चार्ज। और फॉर्मूला लगा दो, E इक्वल टू, लास्ट वाला लिख दो बस, 1/4π ε0 Q/R², पॉइंट चार्ज। ठीक, अभी लास्ट डेरिवेशन रह गया, वो कर लेते हैं, खत्म करो कहानी। बिहेव एज ए पॉइंट चार्ज। कर लिया सबने? अब देखो ये कौन सा स्फेरिकल शेल बचा था, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड। हमने नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फेरिकल शेल बनाया, और जब हम इसके अंदर चार्ज भरेंगे तो वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, वॉल्यूमेट्रिकली, क्योंकि अंदर भी रहेगा ना, तो पहले तो सारा बाहर आ जाता था, अभी सारा का सारा कहाँ पे है, अंदर भी है। तो मतलब वॉल्यूम के हिसाब से फिल हो गया ये सारा का सारा चार्ज। और हमें इस स्फेरिकल शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, कहाँ कहाँ, अंदर, बाहर और इसको ऊपर। तो पहली कंडीशन तो वही है, इनसाइड वाली, इनसाइड।
इनसाइड के केस में क्या होगा, कैपिटल आर ग्रेटर देन स्मॉल आर। मान लो इसका सेंटर है और यहाँ से यहाँ तक इसकी क्या होगा, रेडियस आर, और हमें इसके अंदर निकालना, तो इसके अंदर एक पॉइंट पी मान लो, यहाँ कहीं क्या मान लो, एक पॉइंट पी कितनी दूरी पर है, स्मॉल आर डिस्टेंस पर, याद रखना है ना, क्या है, स्मॉल आर। अब दूसरा प्रोसेस स्टेप क्या है, इसका अराउंड क्या मान लो, गॉसियन सरफेस, एक गॉसियन सरफेस बना लो इसके अंदर, ये बना लिया हमने गॉसियन सरफेस। इसके पास जो चार्ज है वो कैसे, वॉल्यूमेट्रिकली मतलब रो है, ठीक। अब लगाओ यहाँ मॉडिफाइड गॉस थ्योरम, ठीक। तो क्या है वो, इंटीग्रेशन वेक्टर ई डी ए कॉस थीटा इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ई निकालना, ई लिखो बाहर, अंदर क्या रहा, डी ए कॉस थीटा इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसे इक्वेशन फर्स्ट कह दो। अब ध्यान से देखो गॉसियन सरफेस कौन सा है, ये वाला। क्या गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज है या नहीं, गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज है या नहीं है, साफ साफ दिख रहा है तो रखा तो ये, अरे चार्ज तो पूरा फैला हुआ। एक पानी का बलून लो, उसके अंदर छोटा सा वॉल्यूम वाला पानी, तो उसके अंदर भी रहेगा, तो इसके अंदर भी क्या है, चार्ज है। इस स्फीयर पे टोटल चार्ज कितना है, Q, तो अंदर कितना चार्ज रहा, इसके अंदर कितना चार्ज रहा, इसको, ये कौन सा सरफेस है, गॉसियन सरफेस। अब इसके अंदर कितना चार्ज है, ये नहीं बता सकते हैं, कैसे बताएंगे बताओ, जब हमें पता ही नहीं। इसके रेडियस पता आर, वॉल्यूम में मैं चार्ज पूछा ना, वॉल्यूम थोड़ी पूछा, इसके वॉल्यूम में, जिसके वॉल्यूम घटाओगे तो बचा हुआ वॉल्यूम ही तो आएगा। मैंने क्या पूछा, चार्ज। तो मान लो इसके ऊपर कितना चार्ज बचा, Q डैश, हमने मान लिया Q डैश चार्ज है भाई, और ये Q डैश चार्ज जो कौन सा चार्ज है, अंदर वाला, और अंदर वाला ही तो चीज़ है, भी तो यहाँ पुट करेंगे हम इसे, ठीक। अब एक चीज़ तुमने पढ़ी है, ये कौन सी चार्ज डेंसिटी है, वॉल्यूम चार्ज। तुम्हें पता है चाहे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो, चाहे सरफेस चार्ज डेंसिटी हो, चाहे लीनियर, सारी की सारी क्या होती है, ऑल ओवर द लेंथ एरिया या वॉल्यूम कांस्टेंट। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो मतलब अगर मैं पूरे स्फीयर के लिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लिखेंगे रो, और अंदर वाले के लिए लिखो क्या लिखा, रो डैश, दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर। तो बाहर वाले के लिए Q अपॉन कैपिटल V, अंदर वाले के लिए Q डैश अपॉन V डैश, बात सही है। Q V क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका, स्फीयर का, कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू Q डैश अपॉन, ये किसका, अंदर वाले स्फीयर का, क्या होगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। इससे पूरा काट दो, ये Q डैश तो निकालना है, आर क्यूब वहाँ चला जाएगा, तो Q डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इंटू आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर, मिल गया Q इनसाइड। यही तो Q डैश क्या है, Q इनसाइड, Q इनसाइड, ये पुट कर दो वैल्यू, हाँ लिखेंगे पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो रखो भैया, तो क्या आएगा, E इंटीग्रेशन डी ए कॉस थीटा इक्वल टू कैपिटल Q आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब इंटू एप्सिलॉन नॉट। सही है इतनी बात। तो अब एक बात बताओ, यहाँ से निकलेगा, अब चूंकि अंदर चार्ज है फ्लक्स तो निकलेगा ही, तो कितने एरिया से निकला, जरा से एरिया से, ये निकला बाहर कितना, वेक्टर E, और एरिया कितना, डी ए वेक्टर, दोनों का एंगल कितना हुआ, 0, साफ साफ दिख रहा। तो कॉस थीटा 0, तो कुल मिलाकर क्या लिख देंगे, E केवल डी एच छोड़ दो, कॉस थीटा 0 मतलब 1 हो गया है। तो वहाँ क्या बचा, कैपिटल Q आर क्यूब अपॉन आर क्यूब इंटू एप्सिलॉन नॉट E। अब ये एक इसका लेना था वाला, गॉसियन सरफेस वाला, एक इसका लेना है गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस कौन सा, अंदर वाला, अंदर वाले की रेडियस कितनी है, स्मॉल आर, तो लिखो क्या 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू Q इंटू आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब इंटू एप्सिलॉन। इससे कट जाएगा क्या, तो क्या बचा, E इंटू 4 पाई इक्वल टू Q, कितने आर बचेंगे, एक आर, दो तो कट गए ना यहाँ से, तो आर क्यूब इंटू एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई नीचे ले जाओ, इक्वल टू 4 पाई के साथ एप्सिलॉन लिख देंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q आर अपॉन आर क्यूब। कैसे वेरी कर रहा है, स्मॉल आर डिस्टेंस के साथ। देखो मतलब अगर ग्राफ बनाना हो तो E प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, स्मॉल आर। ग्राफ कैसा आएगा, ये स्ट्रेट लाइन, डायरेक्ट है ना, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, तो कैसा आएगा, स्ट्रेट, मतलब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा। कौन से केस में, नॉन कंडक्टिंग वाले में। और बाद में से जब अंदर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने का मतलब ही नहीं है, चार्ज नहीं होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता है। अब जब बाहर करेंगे तो बाहर को कुछ नहीं करना। अब एक बार पता, चाहे एक गोला सॉलिड हो, होलो कुछ भी हो, अगर हम इसके बाहर खड़े हैं तो हमें तो पॉइंट चार्ज ही लगेगा, लगेगा नहीं। तो बाहर के लिए क्या करेगा, इट बिहेव एज ए पॉइंट चार्ज, तो पॉइंट चार्ज का डायरेक्ट फॉर्मूला वही लिख देंगे, वो जो है सही है। अंदर की बात मैंने तो बता लो, हेडिंग लिख करके, कौन सरफेस पे जो बोलने स्मॉल आर आ रहा, स्मॉल आर आ रहा ना फॉर्मूले में, कैपिटल आर लिख देंगे, सरफेस पे तो रेडियस बराबर होगा ना, स्मॉल आर के लिए कैपिटल रेडियस कर देना ना। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी कौन सा
वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी विल बी कांस्टेंट। Outside it will behave as a point charge। फिगर जरूर बना लेना सही तरीके से। ये क्यू डैश है अंदर का, क्यू डैश। और लिखना नहीं चाहिए, ठीक है। और ग्राफ रहेगा, तो ग्राफ कैसे बनेगा, इसके ग्राफ देखो जरा। मान लो क्या है आर और ये क्या होगा ई, और बीच में लाइन खींचेंगे कौन सी वाली, एक इनसाइड वाली, इनसाइड और एक आउटसाइड। वो क्या हो जाएगा, एक आउटसाइड। अब देखो यहाँ पे इनसाइड में कैसे वैरी करना था इलेक्ट्रिक फील्ड, ई प्रोपोर्शनल टू आर, ई प्रोपोर्शनल टू आर। ये क्या है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से। इसका मतलब क्या है, है ना x प्रोपोर्शनल टू y, मतलब एक स्ट्रेट लाइन है जो कहाँ से पास होती है, ओरिजिन से। तो मतलब ये ओरिजिन ऐसे पास होगी, ठीक है। अब बाहर कैसे वेरी कर रहा, वही इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर के अकॉर्डिंग, तो बाहर ऐसे जाएगा और इसको लिखा है, ठीक है। तो मतलब यहाँ क्या बनेगा, e प्रोपोर्शनल टू r, और ये बनेगा e प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। तो दोनों ग्राफ में अंतर रखना, वो कंडक्टिंग वाले में क्या आता है, नीचे जीरो, तो कंडक्टिंग में जीरो रहता है, ये नॉन कंडक्टिंग है और सॉलिड है। नॉन कंडक्टिंग होलो भी नहीं है, कभी कंफ्यूज का देख लेना सॉलिड है या होलो है। ग्राफ ये बन गया इसका, बस कंप्लीट चैप्टर। समझ में आया सब कुछ, चैप्टर से रिलेटेड को देखकर। अभी क्वेश्चन करते हैं छोटा सा जरा, वो करेंगे। क्वेश्चन है, ये मेरे पास दो प्लेट है, एक प्लेट एरी एक प्लेट एरी। इस पर चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिवली, और इस पर भी चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिवली। ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इस प्लेट पे 3 पॉइंट दे रखे, एक तो अंदर P, पेपर में आया था ये, एक बाहर Q और एक यहाँ है R। और उनसे पूछा फाइंड करो EP, EQ और ER। तीनों पॉइंट पे क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। चार्ज कितना मान लो, यहाँ सिग्मा डेंसिटी सरफेस चार्ज, यहाँ पे सिग्मा डेंसिटी सरफेस चार्ज। आसान क्वेश्चन है, बता देता हूँ मैं। पहले हम किस पे फाइंड कर रहे हैं, P पे मान लो। तो अगर हम P पे फाइंड कर रहे हैं, ये वाली प्लेट इसे पास बुलाएगी, दूर भगाएगी। अगर यहाँ Q0 रख दो तो ये दूर भगाएगा। मान लो सिर्फ प्लेट नंबर ये प्लेट नंबर 1 हो गई, ये कौन सी हो गई 2। ये ऐसे दोबारा ये बाहर भगाएगी, पास बुलाएगी, दूर भगाएगी, दूर भगाएगी। तो ये वाला ऐसे भगाएगी, किससे, E2 से। और ये वाली ये भी दूर भगाएगी, ये क्या होगा, E1 से। तो E एट P जो होगा वो दोनों अपोजिट है, सेम है, अपोजिट। तो E1 माइनस E2। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लेट अभी प्रूफ किया है, क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों कट गए, क्या आया आंसर, 0। बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा हमेशा। बाद में इसलिए अभी कंडक्टर में प्रूफ किया नहीं, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0, तो 0 ही आया। क्यू पे देखो, एट क्यू ये है। यहाँ बताओ, ये दूसरी वाली पास बुलाएगी, दूर भगाएगी, दूर भगाएगी, ये गया किससे, E2 से। और ये वाली 1 वाली भी पास बुलाएगी, दूर भगाएगी, दूर भगाएगी, किससे, E1 से। दोनों अपोजिट है, सेम है, सेम। तो जुड़ेंगे घटेंगे, जुड़ेंगे, प्लस E1 प्लस E2। अब E1 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और E2 भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अरे दोनों 2 है, तो 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 काट दो, यहाँ सिग्मा अपॉन, क्या सेम आर के लिए भी यही होगा, तो दोनों। तो यहाँ लिख देंगे EQ इक्वल टू ER। बस सही। आगे क्वेश्चन 2 नंबर का। अब क्वेश्चन चेंज कैसे हो सकता है, शीट में दे रखा है या निगेटिव चार्ज है, ये तुम्हें करके लाना घर से। हाँ क्या शीट कंप्लीट हो जाएगी, शीट के सारे क्वेश्चन करके लाना, लास्ट के गॉस लॉ वाले।
कल को चेक करूँगा, अभी तक चेक नहीं की थी शीशम